अब हम लोग एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें बोला इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स प्रूव डैट। प्रूव करना है क्या, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B इक्वल टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A डबल इम्प्लाइज A इक्वल टू B। इसका मतलब ये, इस क्वेश्चन को हम लोग बोल सकते हैं इफ़ A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B इक्वल टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A देन प्रूव डैट A इक्वल टू B। इससे दो क्वेश्चन बनता है डबल इम्प्लाइज का मतलब, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं, क्या बना क्वेश्चन, इफ़ A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B इक्वल टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A देन प्रूव करना है, प्रूव डैट A इक्वल टू B, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा इफ़ A इक्वल टू B देन प्रूव डैट A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B इक्वल टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, ठीक है। तो सबसे पहले ये बना क्वेश्चन, डबल इम्प्लाइज है यहाँ पे। इसका मतलब अगर ये है तो प्रूव करना है ये होगा, अगर ये है तो प्रूव करना है कि ये होगा। अगर वन वे इम्प्लाइज होता यहाँ पे सिर्फ ये रहता तो इसका मतलब हम सीधा समझते ये है तो प्रूव करना है A इक्वल टू B होगा, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, इसका यूज करके प्रूव करना है कि A इक्वल टू B है ना। तो यहाँ पे ना हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B में जो एलिमेंट्स है, चूँकि इसमें एलिमेंट जो होता है ऑर्डर पेयर में होता है, तो हम मान लेते हैं ये बिलोंग्स कर रहा है सेट A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B में। इसका मतलब A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है। चूँकि A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B दे रखा है, सिंस A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B इक्वल टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, देन ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो बना वो बिलोंग्स करेगा B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A। क्यों, क्योंकि A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B इक्वल है B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, यानी इसके बदले हम लोग ये भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या बना कि A जो होगा ये फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करेगा सेट फर्स्ट से यानी B से, एंड B जो होगा बिलोंग्स करेगा सेट A से। अब देखिए ये जो मेरा स्टेटमेंट्स था इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर हम लोग A भी माने थे बिलोंग्स A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B, इसका मतलब A जो होगा ना A एलिमेंट सेट A से बिलोंग्स कर रहा है और B जो होगा सेट B से बिलोंग कर। अब क्या करते हैं ना हम, ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, देखिए A जो बिलोंग्स कर रहा है सेट A में, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, A B में भी कर रहा है, यानी A सेट A में जो भी एलिमेंट्स माने थे वो B में भी बिलोंग्स कर रहा है, यानी A जो है वो सबसेट है B का। एंड अब क्या है ना कि B जो हमने माने थे सेट B में वो सारा A में है, यानी B का एलिमेंट जो B माने वो A में भी है, यानी B क्या हो जाएगा, सबसेट्स हो जाएगा A का, A सबसेट्स B का और B सबसेट्स A का। तो निश्चित रूप से सो जो हो जाएगा A इक्वल टू B हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन बना वो हम लोग हो गया ये कंप्लीट। अब जो सेकेंड बनता है, सेकेंड क्वेश्चन, नाउ इफ़ A इक्वल टू B है देन प्रूव करना है, प्रूव A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B इक्वल टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू इसके करने के लिए इसमें जो कुछ एलिमेंट्स होगा वो दिखाएंगे इसमें है और इसका सारा एलिमेंट्स इसमें है, यानी हमें क्या करना होता है, एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट और दूसरे सेट को फर्स्ट वाले का सबसेट दिखाना होता है। तो इसका जो एलिमेंट्स है ना वो मान लेते हैं ऑर्डर पेयर A B है ना, लेट करते हैं A B बिलोंग्स टू सेट A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमें डबल ये यहाँ पे वन वे इम्प्लाइज लगाते हैं, इसका मतलब ये अगर ये है तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B, है ना। अब देखिए ध्यान से, चूँकि A इक्वल टू B है, सिंस A इक्वल टू B है तो यहाँ से A बिलोंग्स टू सेट है ना, देन हम लोग लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू, चूँकि A के बदले B लिख सकते हैं, एंड
बी बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए जैसे हम लोग इसको तोड़े, इसमें इसको भी तो तोड़ सकते हैं। इसमें क्या मतलब, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, तो इसके बदले हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो यही ये है, ए बी दो डिफरेंट एलिमेंट है और दो डिफरेंट सेट, हम कई बार डिस्कस कर चुके पिछले क्वेश्चन में। तो ऑर्डर पेयर ए बी जो बनेगा, ए बी जो होगा वो बिलोंग्स करेगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो हमने ए बी ऑर्डर पेयर माना था सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में, वही क्या हो रहा है, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में भी है। इट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो हो जाएगा वो सबसेट्स हो जाएंगे बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में, ठीक है। आप क्या करते हैं, सिमिलरली भी लिख सकते हैं, या अब जो हम लोग मानते हैं नाउ लेट करते हैं, लेट। अब हमने क्या किया, इसका जो एलिमेंट्स है वो दिखा दे कि इसमें है, अब इसका एलिमेंट्स क्या करेंगे, इसमें दिखा देंगे। यहाँ पे लिखते हैं नाउ लेट। अब हम लोग क्या मानते हैं, इसका जो ऑर्डर पेयर है वो ए बी नहीं एक्स वाई मानते हैं, वो बिलोंग्स कर रहा है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में। अब क्या कि इसका एलिमेंट्स हम लोग मान लिए ऑर्डर पेयर एक्स वाई है जो बिलोंग्स कर रहा है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जो होगा वो बिलोंग्स करेगा सेट बी में एंड वाई जो है बिलोंग्स करेगा सेट ए में। चूँकि ए बी आप लिखेंगे सिंस ए इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं जो एक्स होगा वो बिलोंग्स करेगा सेट ए में एंड वाई जो है बिलोंग्स करेगा, चूँकि ए बी के बराबर है तो ये बी में। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं दो डिफरेंट एलिमेंट्स दो डिफरेंट सेट्स, यानी एक्स वाई ऑर्डर पेयर जो होगा वो बिलोंग्स करेगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में। इसका क्या मतलब हो गया, यानी इसमें जो एलिमेंट्स हमने माना था ऑर्डर पेयर एक्स वाई वो ए बी में भी है। इसका मतलब बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब जो इसका रिजल्ट है मेन पॉइंट्स है वो ये लिखेंगे, सिंस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज सबसेट्स ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। सो क्या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, यही प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन यहाँ से क्या हो, यहाँ से ये हमें प्रूव किया यहाँ तक में, ठीक है ना, और यहाँ से सेकेंड वाले में, ठीक है। सारा देख लीजिएगा कंप्लीट।